सम्राट कैबिनेट से बाहर क्यों हुए मंगल पांडे? बीजेपी के इस बड़े फैसले की क्या है वजह? बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव, पुराने चेहरों की जगह नई लीडरशिप को मौका। मिथिलेश तिवारी को मौका, मंगल पांडे बाहर, समझे बीजेपी का नया सोशल समीकरण। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वह है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मंत्रिमंडल से बाहर होना। जब नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण की खबरें सुर्खियों में थी, तब हर किसी की नजर इस बात पर थी कि आखिर भाजपा किन चेहरों को मौका देना चाह रही। लेकिन जैसे ही मंत्रियों की सूची सामने आई, एक नाम की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। वह नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे कोई साधारण नेता नहीं है। बिहार भाजपा की राजनीति में उनका कद बेहद बड़ा माना जाता है। वे लंबे समय तक पार्टी संगठन और सरकार दोनों में अहम भूमिका निभाते रहे। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने कई वर्षों तक काम किया और संगठन में भी उन्हें भाजपा का संकट मोचन कहा जाता रहा है। ऐसे में उनका अचानक मंत्रिमंडल से बाहर होना सिर्फ एक सामान्य फेरबदल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे भाजपा की बड़ी रणनीति देखी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा मंगल पांडे को सरकार से ज्यादा संगठन में इस्तेमाल करना चाहती है। पार्टी को आने वाले वर्षों में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े चुनाव लड़ने हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अनुभवी नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम हो रहा है। मंगल पांडे पहले भी बिहार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी संभालकर उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता साबित की। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसी बड़ी भूमिका दे सकती है या फिर किसी अहम राज्य का चुनाव प्रभारी बनाकर भेज सकती है। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को भविष्य में केंद्रीय राजनीति में भी भेजा जा सकता है। भाजपा नेतृत्व कई बार अनुभवी नेताओं को राज्य सरकार से हटाकर केंद्र में बड़ी भूमिका देता रहा है। ऐसे में ये भी संभव माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि फिलहाल पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा बिहार में नई छवि बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी संदेश देना चाहती है कि अब बिहार भाजपा में नई पीढ़ी और नए चेहरों को आगे लाया जाए। इसी रणनीति के तहत इस बार कई नए नेताओं को मौका दिया गया है। खासतौर पर मिथिलेश तिवारी जैसे नए ब्राह्मण चेहरों को आगे बढ़ाकर भाजपा ने संकेत देने की कोशिश की है कि पार्टी अब सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को नए तरीके से साधना चाहती है। भाजपा के भीतर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि पार्टी को अब पुराने चेहरों के साथ साथ नए नेताओं को भी बड़ा मौका देना चाहिए। माना जाता है कि जब नए नेताओं को जिम्मेदारी मिलती है तो कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होता है और संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। भाजपा अब इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कई वरिष्ठ नेताओं की जगह इस बार नए चेहरों को तरजीह दी गई। सामाजिक समीकरण भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने स्वर्ण राजनीति के भीतर संतुलन बनाने की कोशिश की है। पार्टी ने उत्तर बिहार के नए चेहरों को आगे लाकर अपने जातीय समीकरणों को रिफ्रेश करने का प्रयास किया है। माना जा रहा है कि भाजपा आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग और हर क्षेत्र में नए नेतृत्व को तैयार करना चाहती है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी एक अहम वजह मानी जा रही है। मंगल पांडे लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई नेता लंबे समय तक एक ही विभाग संभालता है तो लोगों के बीच बदलाव की मांग उठने लगती है। भाजपा शायद स्वास्थ्य विभाग समेत कई अहम मंत्रालयों में नई सोच और नई कार्यशैली लाना चाहती है। यही वजह है कि इस बार बड़े बदलाव देखने को मिले। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भाजपा में किसी नेता का मंत्रिमंडल से बाहर होना हमेशा राजनीतिक अंत नहीं माना जाता। पार्टी का इतिहास बताता है कि कई बड़े नेताओं को सरकार से हटाकर संगठन में और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए अनुभवी नेताओं का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों और चुनावों में करती रही है। ऐसे में मंगल पांडे का बाहर होना उनके राजनीतिक करियर का अंत नहीं बल्कि एक नई भूमिका की शुरुआत माना जा रहा है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भाजपा नेतृत्व आने वाले दिनों में मंगल पांडे को कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपता है। क्या उन्हें दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका मिलेगी? क्या वे संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे या फिर उन्हें केंद्र सरकार में जगह मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने फैसला बेहद सोच समझ कर लिया है और इसके पीछे पार्टी की लंबी राजनीतिक राजनीति छिपी हुई है।